हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा विभाग की न्यू अपडेट के बारे में। तो उत्तराखंड में जो स्टाफ नर्स की भर्ती यहाँ पर आई हुई थी और लगभग जो है 2600 प्लस पोस्ट थे। तो जून माह में जो है इसका प्रस्तावित डेट रखा, यहाँ पर एग्जाम डेट रखा गया था। लेकिन उसको लेकर जो है कई लोगों ने जो है यहाँ पर विरोध जता रखा है। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का जो है विरोध किया है और इस परीक्षा को जो है नहीं करने की यहाँ पर मांग चल रही है कई अभ्यर्थियों का। और जो यहाँ पर संविदा में है बेरोजगार स्टाफ नर्सेस महासंघ है, उनका कहना यह है कि स्टाफ नर्स की जो भर्ती परीक्षा है उसका विरोध यहाँ पे किया है। और महासंघ ने जो है विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान के नाम जो है यहाँ पर ज्ञापन भेज परीक्षा जो है संबंधी समस्याएं रखी है। और इनका कहना यह है कि वर्षवार जो है वरिष्ठता के आधार पर जो है नियुक्ति की मांग उठाई है। तो इनका कहना यह है कि वरिष्ठता के आधार पर जो है नियुक्ति की गुहार इन्होंने लगाई है। और हालांकि इसका पेपर होना है जून को, लेकिन अभी जो डेट फिक्स नहीं है। और वहीं अगर बात करें उत्तराखंड के या जो भी अभ्यर्थी हैं सीबीएसई बोर्ड 12वीं के, जिन्होंने यहाँ पर पेपर होना था लेकिन हुआ नहीं, लेकिन उसका रिजल्ट किस तरह का आना है और क्या यहाँ पर एक न्यू अपडेट है वो भी बता देते हैं। तो ऑनलाइन होंगे सीबीएसई 12वीं के प्रैक्टिकल वाइवा आंतरिक मूल्यांकन। तो आपका जो है प्रैक्टिकल है, वाइवा है, आंतरिक मूल्यांकन है, ये सब जो है ऑनलाइन होना है। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने जो है स्कूलों में 12वीं के बच्चों के प्रैक्टिकल अब जो है ऑनलाइन रखे हैं। और इसके अलावा जो इंटरनल असाइनमेंट है, इनके आंतरिक मूल्यांकन है, प्रोजेक्ट वाइवा है, ये भी ऑनलाइन होगा, यहाँ कहा है। और सीबीएसई ने जो है सोमवार को सभी स्कूलों को जो है निर्देश जारी कर दिए हैं। तो सभी स्कूलों को जो है सीबीएसई के जो स्कूल हैं उसको आदेश जारी कर दिए हैं कि 28 जून तक जो है बोर्ड के लिंक पर, जो सीबीएसई का बोर्ड लिंक होगा वहाँ पर जो है आंतरिक मूल्यांकन व प्रैक्टिकल के अंक अपलोड करने को कहा है। जो जितने भी अंक के आंतरिक मूल्यांकन है और यहाँ पर अंक हैं वो अपलोड करने के लिए वेबसाइट में कह दिया है। उसके बाद आपका रिजल्ट यहाँ पर घोषित किया जाएगा। और पहले जो है 11 जून तक जो है अपलोड करने थे नंबर, लेकिन अब जो है 28 जून तक जो है स्कूलों को अपलोड करने होंगे प्रैक्टिकल के नंबर, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वाईवा में जो है छात्रों की जो है ऑन स्क्रीन फ़ोटो रखना ज़रूरी, तो वाईवा में जो है ऑन स्क्रीन फ़ोटो रखना बहुत ज़रूरी है। और ये नियम जो है लागू होंगे मूल्यांकन पे, क्योंकि आपका सीबीएसई का रिजल्ट आना है, क्योंकि आपका पेपर नहीं रहेगा, बिना पेपर के आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और सीबीएसई की ओर से जो है स्पष्ट कर दिया गया है कि स्कूलों की सीबीएसई के नियमों के आधार पर जो है मूल्यांकन करना होगा। और जिन विषयों के लिए बाहरी परीक्षक नियुक्त नहीं होंगे उसके लिए जो है स्कूल शिक्षक की आंतरिक मूल्यांकन कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं प्रैक्टिकल परीक्षा व प्रोजेक्ट के लिए भी जो है जहां सीबीएसई द्वारा बाहरी परीक्षक नियुक्त होंगे वहां वह परीक्षा की तारीख आंतरिक मूल्यांकन के साथ विचार करके तय करेंगे, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और वहीं कई जो शिक्षक थे वो पुरानी पेंसिल को लेकर जो है यहाँ पर कई बार मांग कर रहे थे। और प्रदेश में जो है शिक्षकों को मिल सकता है पुरानी पेंसिल योजना का लाभ। तो पुरानी जो पेंसिल थी उनकी लाभ फिर से मिल सकता है। प्रदेश में जो है अक्टूबर 2005 से जो है पहले की विज्ञप्ति के आधार पर जो है नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का जो है लाभ मिल सकता है। तो यहाँ पर जो है जो डॉक्टर हरक सिंह रावत है उनकी ओर से जो है अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल की 3 सदस्यीय उप समिति की बैठक में चर्चा की गई। तो यहाँ पर जो है मंत्रिमंडल में चर्चा की गई और बैठक समिति में कहा गया कि इस पर जो है जो विसंगतियां हैं उसे दूर कर जो है एक और जो है बैठक के बाद समिति अपनी जो है सिफारिश मंत्रिमंडल को सौंपेगी, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो इनका कहना इस तरह से यहाँ पे हो सकता है कि अब जो है पुरानी पेंशन योजना जो है वो लाभ मिल सके। कहीं जो है पहले से यहाँ पर मांग चल रही थी इसकी। और वहीं उत्तराखंड के जो यहाँ पर बोर्ड वाले हैं देखते हैं जो ऑनलाइन होगा आपका, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और वहीं जो है राज्य खुद भी जो है ऑनलाइन सिलेबस तैयार करेगा। तो उत्तराखंड के जो स्कूली छात्रों को जो है घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए जो है राज्य एनसीईआरटी की तर्ज पर जो है स्थानीय भाषाओं में सिलेबस तैयार करेंगे। और वहीं पर जो एनसीईआरटी ने जो है राज्यों को जो है इस दिशा में जो है काम शुरू करने के जो है कह दिया है। और एनसीईआरटी के स्तर पर जो है वर्तमान में क्लास 11 12 के लिए जो है 11 प्रमुख विषय में जो है ऑनलाइन पाठ्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी की क्लासें हैं 11 12 के लिए जो है 11 विषयों के लिए जो स्थानीय भाषाओं में पाठ्यक्रम बनाने की सलाह दी है। और वर्तमान में जो है एनसीईआरटी 11 विषयों पर जो है चल रहा है ऑनलाइन पाठ्यक्रम। और कोरोना को देखते हुए जो है राज्यों के स्तर पर जो है ऑनलाइन पढ़ाई को जो है प्रोत्साहन करने पर जो है केंद्र का जोर इस तरह से यहाँ पे है। और ये विषय जो है ऑनलाइन होते हैं, ये वाले विषय। और शिक्षा मंत्री जो है कल करेंगे शिक्षकों के साथ संवाद। तो जो है कल शिक्षकों के साथ जो है शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे यानी कि 9 जून को जो है राज्य में 500 स्मार्ट क्लास वाले जो है स्कूलों के जरिए जो है शिक्षकों के साथ जो है संवाद करेंगे। और वहीं बात करें यहाँ पर सीबीएसई 12वीं के जो प्रैक्टिकल होंगे वो अब ऑनलाइन होंगे, 28 जून तक जो है ये होंगे अपलोड साइट पे।
और सीबीएसई की तर्ज पर जो है बनेगा उत्तराखंड 12वीं का रिजल्ट। जैसे यहाँ पर सीबीएसई अपना रिजल्ट घोषित करता है या जो भी फॉर्मेट निकालता है, उसके बाद यहाँ पर जो है उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षाएं का जो रिजल्ट है उसी के आधार पर यहाँ पर निकालना है। कोरोना संक्रमण के कारण जो है रद्द हुई हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट के साथ साथ जो है कुछ और अहम मुद्दों के हल तलाशने होंगे। स्कूलों के नियमित छात्रों का जो है आकलन तो उसकी मासिक परीक्षा और विभिन्न प्रोजेक्ट वर्ग के आधार पर हो जाएगा, लेकिन प्राइवेट आधार पर पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी यहाँ पर फॉर्मूला तलाशना होगा। और इसके साथ ही जो है यहाँ पर परीक्षा ना होने की वजह से जो है परीक्षा शुल्क पर भी जो है सरकार विचार करेगी। तो इस तरह से यहाँ पे कहा है परीक्षा शुल्क भी वापस हो सकता है, इस पर जो है विचार करेगी सरकार, कहा है। और वहीं पुरानी पेंशन योजना जो है आपको मिल सकती है। और वहीं उत्तराखंड में जो है एक भर्तियों के लिए जो है एक न्यू अपडेट है। तो उत्तराखंड में भर्तियों के लिए जो है नई एजेंसी बनाई जाएगी। तो नई एजेंसी बनाने पर जो है तैयारी यहाँ पे चल रही है। और आने वाले दिनों में जो है राज्य के सरकारी विभागों में आउटसोर्स के जरिए जो है नौकरी करने वाले युवाओं को जो है योग्यता के अनुसार जो है वेतन मिलेगा। तो जो आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियाँ होती हैं उस पर जो है योग्यता के अनुसार जो है आपको सैलरी मिलेगी। और इसके लिए जो है एक नई योजना चल रही है उत्तराखंड में। तो जो साथ ही जो है विभागों से जो है कमीशन भी नहीं लिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और राज्य सरकार सेवायोजन विभाग की जो नई आउटसोर्स एजेंसियां बनानी जा रही हैं और जल्द ही जो है प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। तो ये प्रस्ताव जो है कैबिनेट में होगा। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने बताया कि सेवायोजन विभाग को जो है नई आउटसोर्स एजेंसी बनाने के लिए जो है प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। और अब तक जो है उपनल और पीआरडी युवाओं को जो है आउटसोर्स पर जो है नौकरी देते हैं। और लेकिन दोनों में ही जो है हर काम के लिए जो है 13 से लेकर 18,000 रुपये तक जो है फिक्स है। और चाहे नौकरी पाने वाले की योग्यता या अनुभव कैसा भी हो, उसको जो है 13 से लेकर 18,000 के बीच में मिलता था। और इस नई एजेंसी के द्वारा जो है युवाओं को उसकी योग्यता के आधार पर जो है नौकरी दिलाई जाएगी। जैसी योग्यता होगी उसको सैलरी भी उसी टाइप से मिलेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। पीआरडी या उपनल की तरह जो है इसके बदले जो है विभागों से जो है कमीशन भी नहीं लिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया। कमीशन नहीं लिया जाएगा और विभाग को जो है यहाँ पर कमीशन एजेंसी को देता है जो नौकरी पाने वाले को देगा। और मंत्री ने कहा कि जो इसके लिए जो है राज्य के हज़ारों युवाओं को जो है लाभ होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो नई जो आउटसोर्स एजेंसी हैं वो बनने को प्रस्तावित हैं और कैबिनेट में नेक्स्ट कैबिनेट में इसको प्रस्ताव यहाँ पर रखा जाएगा, उसके बाद मंजूरी यहाँ पर दी जाएगी। इसको इस तरह से यहाँ पे कहा गया है।